दो माओं की कहानी इन दो रास्तों की जो उन्होंने अपनी बेटियों को दिखाए। एक मोहल्ले में एक ही दीवार के दोनों तरफ दो घर थे और इन दो घरों में दो माएं रहती थी, जैनब और राबिया। दोनों की एक एक बेटी थी। दोनों बेटियां 6-6 साल की, एक ही उम्र की, एक ही जैसी मासूम और प्यारी। जैनब की बेटी का नाम हानिया था और राबिया की बेटी का नाम अलीना। दोनों लड़कियां साथ खेलती, साथ हंसती, एक ही गली में दौड़ती। ऊपर से देखने में दोनों की जिंदगियां एक जैसी लगती थी, मगर दोनों की घर की चार दीवारी के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां लिखी जा रही थी, क्योंकि दोनों की माँ ने अपनी बेटियों के लिए दो अलग अलग रास्ते चुने थे। एक माँ जो बेटी को आसमान दिखाती थी और दूसरी माँ जो अपनी बेटी को आईना। जैनब का घर ख्वाबों की दरसगाह। जैनब कोई अमीर औरत ना थी, ना इसके घर कोई महंगा फर्नीचर था, ना चमकती दमकती चीजें, मगर इसके घर में एक चीज की कमी ना रही, ख्वाब और इन ख्वाबों तक पहुंचने का हौसला। हर रात सोने से पहले जैनब अपनी नन्ही हानिया को गोद में लेती और इससे कहानियां सुनाती। ये कहानियां कोई आम नहीं थी, ये इन लोगों की कहानियां थी, इन अजीम लोगों की जिन्होंने मुश्किलात से लड़कर अपना नाम बनाया था। इन लड़कियों की कहानियां जो गरीब घरों में पैदा हुई मगर डॉक्टर, साइंसदान, उस्ताद और रहनुमा बनी। हानिया बेटा जैनब कहती, जिंदगी में मुश्किलात जरूर आएंगी, मगर याद रखना, मुश्किल कभी इंसान को कमजोर करने नहीं आती, इससे मजबूत बनाने आती है। जब तू गिरेगी तो रोना नहीं, उठना, मट्टी झाड़ना और फिर से चलना। और जब नन्ही हानिया चलते चलते गिर जाती तो जैनब इसे फौरन गोद में ना उठाती, घुटनों के बल बैठकर प्यार से कहती, शाबाश मेरी बेटी, खुद उठ, तो कर सकती है। जब हानिया खुद उठकर खड़ी होती तो जैनब जोर से तालियां बजाती, जैसे इसकी बेटी ने कोई पहाड़ सर कर लिया हो। और इस छोटी सी बात से हानिया के दिल पे यकीन पक्का होने लगा कि मैं खुद उठ सकती हूँ और मैं खुद कर सकती हूँ। जैनब अपनी बेटी को किताबें लाकर पढ़कर सुनाती और सवाल करने की तरगीब देती, इसकी हर क्यों और कैसे का जवाब देती। वो इसे आसमान के तारे दिखाती और कहती, देख हानिया, ये आसमान कितना बड़ा है, तेरे ख्वाब भी इतने ही बड़े होने चाहिए। हानिया कभी पूछती, अम्मी मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? जैनब मुस्कुराकर कहती, तू जो बनना चाहे, डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, पायलट, कुछ भी, बस मेहनत करना ना छोड़ना और खुद पर यकीन करना, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देना। इसी तरह दिन ब दिन ईंट से ईंट जोड़कर जैनब अपनी बेटी के अंदर एक ऐसी इमारत तामीर कर रही थी जो किसी आंधी से न गिरती हो, खुद एतमादी, हौसला और ख्वाबों की इमारत। राबिया का घर आईने की कैद। दीवार की दूसरी तरफ राबिया का घर बिल्कुल मुख्तलिफ था। राबिया एक खूबसूरत औरत थी और खूबसूरती को वो जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत समझती थी। इसके कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था और इस आईने के सामने वो घंटों वक्त गुजार देती और इसने यही सब अपनी नन्ही आलिया को भी सिखाना शुरू कर दिया। 6 साल की बेटी राबिया रोज नए नए कपड़े पहनाती, इसके बाल संवारती, आईने के सामने खड़ा करती और कहती, देख मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मेरी आलिया है। जब कोई मेहमान आता तो राबिया फखर से आलिया को सबके सामने पेश करती, जरा देखी मेरी बेटी को, माशाल्लाह कितनी प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया जैसी है। और जब मेहमान अलीना की तारीफ करते तो राबिया का सीना फखर से बुलंद हो जाता, मगर राबिया कभी अलीना को कहानी ना सुनाती, ना कोई किताब पढ़ाती, ना ख्वाब दिखाती। इसकी नजर में ये सब बेकार बातें हैं। इसका मानना है कि लड़की के लिए सबसे ज्यादा चीज खूबसूरत लगना है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अलीना बेटा अक्सर कहती, दुनिया में वही आगे जाते हैं जो दिखने में प्यारी हो, हमेशा अपने आप को संवार कर रखना, आईने के सामने तैयार रहना, लोग सबसे पहले तेरी सूरत देखेंगे। जब अलीना खेलते खेलते गिर जाती तो इसके कपड़े मैले हो जाते। राबिया गिरने की वजह से नहीं बल्कि कपड़े खराब न हो जाए, कहीं चेहरे पर खराश ना आ जाए। एहतियात से देख कितनी गंदी लग रही है। इस तरह दीवार के एक तरफ इमारत भी तामीर हो रही थी, मगर ये इमारत ख्वाबों की नहीं, आईने की थी। एक ऐसी इमारत जिसकी बुनियाद सिर्फ दूसरों की निगाहें थी। उम्र बढ़ती और बदलती सूरत।
साल गुजर गए, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। हानिया स्कूल में जाकर खूब दिल लगाती और पढ़ती, हर सवाल का जवाब जानना चाहती और मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब भी वो जानना चाहती थी। जब कोई इम्तिहान मुश्किल होता तो घबराने की बजाय मेहनत करती, और कभी कम नंबर आते तो रो धोकर ना बैठती बल्कि अपनी माँ को की सिखाई हुई बात याद करती, गिरना शिकस्त नहीं, उठ ना पाना शिकस्त है। इसके अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई, एतमाद की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो कि एतमाद की रोशनी। बहुत खूबसूरत लिबास ना पहनती, ना बनाव शिकार करती, मगर जहां अपनी समझदारी और अपनी गुफ्तगू और रवैये से सबके दिल जीत लेती। दूसरी तरफ अलीना भी बड़ी हो रही थी और इसकी सारी तवज्जो सिर्फ अपनी खूबसूरती पर थी, और स्कूल में इसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर होता था कि इसके बाल ठीक है या नहीं, इसके कपड़े सबसे अच्छे हैं या नहीं। जब कोई इसकी तारीफ करता तो वो खुश हो जाती, मगर कोई ध्यान ना देता तो या कोई दूसरी बात या कोई दूसरी लड़की ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत नजर आती तो अलीना उदास और बेचैन हो जाती। इसकी सारी खुशी, सारा सुकून दूसरों की नजरों का मोहताज हो चुका था। पढ़ाई में वो कमजोर रही क्योंकि कभी इसे सिखाया ही नहीं गया था कि मेहनत कैसे करते हैं और मुश्किल से कैसे लड़ते हैं। जब कोई मसला आता तो वो टूट जाती और रोने बैठ जाती और हिम्मत हारती। पहली आजमाइश, भी दोनों लड़कियों को एक एक आजमाइश दी। हानिया ने मेडिकल कॉलेज में टेस्ट में तैयारी शुरू कर दी। ये बहुत मुश्किल रास्ता था, रातों को जागना, मुसलसल मेहनत करना, इस डर के साथ जीना कि शायद कामयाबी ना मिले। पहली बार एक आजमाइशी टेस्ट दिया तो नंबर बहुत कम आए। इस लम्हे हानिया का हौसला टूटा, मगर अपनी माँ के अल्फाज याद आए, बचपन से इसके कानों में गूंजते थे, जब गिरे तो रोना नहीं उठना। इसने आंसू पूछे और अपनी कमजोरियों की फहरिस्त बनाई, दुगनी मेहनत शुरू कर दी और दिन रात मेहनत शुरू की। और मुसलसल मेहनत के बाद जब टेस्ट का वक्त आया तो हानिया ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस दिन जैनब की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। इसने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, देखो बेटा, आसमान इन्हीं के कदम चूमता है जो गिर कर भी उठना जानते हैं। उधर अलीना की जिंदगी में एक मोड़ आया। अलीना अब जवान हो चुकी थी, वो वाकई बहुत हसीन थी। इसका ख्याल था कि इसकी खूबसूरती हर जगह ये कामयाबी दिलाएगी, मगर इसने अमली जिंदगी में कदम रखा तो इससे एहसास हुआ कि दुनिया खूबसूरती नहीं देखती। इसने एक अच्छी जगह नौकरी के लिए दरखास्त दी, इंटरव्यू में इसकी खूबसूरती ने लोगों की तवज्जो तो खींची, मगर सवालात की बारी आई तो अलीना के पास कोई जवाब ना था। इसके पास इल्म था, मगर ना इल्म था, ना हुनर, ना एतमाद। वो घबराई हुई थी, उलझ गई, खाली हाथ वापस लौट आई। इसका पहला जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इससे एहसास हुआ कि आईना सिर्फ चेहरा दिखा सकता है, रास्ता नहीं। राबिया की आंखें खुल गई। इस रात अलीना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अम्मी, मुझे कुछ नहीं आता, इसने सिसकते हुए कहा। लड़कियां सब आगे बढ़ रही और मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे सिर्फ खूबसूरत लगना सीखना, मगर जीना नहीं सिखाया गया। ये अल्फाज राबिया के दिल में किसी खंजर की तरह उतरे। पहली रात इसने संजीदगी से सोचा कि अपनी बेटी के साथ क्या किया है। इसने अलीना को खूबसूरत बनाने में तो कोई कसर ना छोड़ी, मगर मजबूत बनाना भूल गया। इसने अपनी बेटी को आईने के सामने खड़ा करना तो सिखाया, मगर दुनिया के सामने खड़ा करना नहीं सिखाया। इसने अपनी बेटी को दूसरों की नजरों का मोहताज बना दिया था, मगर खुद अपनी नजरों में खड़ा होना नहीं सिखाया। राबिया ने खिड़की के दीवार के बाहर जैनब की तरफ देखा, जहां हानिया की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था, और राबिया की आंखों में नदामत के आंसू थे। मगर राबिया ने ठान ली, वो हिम्मत नहीं हारेगी, अभी देर नहीं हुई। अगले दिन अपनी बेटी का हाथ थामकर जैनब के घर गई। इसने अपनी सारी गलतियां खुले दिल से मान ली। जैनब बहन, इसने कहा, इसकी आवाज भरी हुई थी, अपनी बेटी को सिर्फ खूबसूरत बनाना सिखाया, मगर अपनी बेटी को इंसान बनना सिखाया। आज मुझे तूने अपनी बेटी को इंसान बनना सिखाया। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मेरी मदद करेगी? क्या हानिया भी अलीना की मदद करेगी? जैनब ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया। राबिया, माँ से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिस दिन तूने अपनी गलती मान ली, इस दिन अलीना की नई जिंदगी शुरू हो गई। सब मिलकर मदद करेंगे, नया सफर। हानिया, जो खुद एक हौसला और समझदार लड़की बन चुकी थी, अलीना की बड़ी बहन की तरह रहनुमाई करने लगी। इसने अलीना को सब सिखाया जो इसको इसकी माँ ने सिखाया था। अलीना हानिया ने कहा, तुम खूबसूरत हो, इसमें शक नहीं, मगर असल खूबसूरती तेरे चेहरे में नहीं बल्कि तेरे अंदर है। बस तूने कभी पहचाना नहीं। आज से मिलकर तेरे अंदर छुपी इस ताकत को जगाएंगे। अलीना ने पहली बार किताब को उठाया
اور مشکل تو لگا، لیکن کئی بار دل ٹوٹا مگر وہ کبھی نہیں کر پائے گی، مگر ہانیہ زینب کا اور حوصلہ بڑھاتی۔ گرنا نہیں، گرنا شکست نہیں، اٹھنا پانا شکست ہے۔ ہانیہ وہی جملہ دہراتی تو جو کہ زینب نے اسے سکھایا تھا۔ رابعہ نے بھی خود کو بدل لیا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے گزر جانے والا وقت اب اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر گزارنا شروع کر دیا۔ وہ علینا کو کہانیاں سناتی، خواب پوچھتی، اس کے اندر یقین دلاتی۔ علینا بیٹا، ایک دن رابعہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے آئینہ سکھایا مگر آج سے تجھے آسمان چھونا سکھاؤں گی۔ تو صرف خوبصورت نہیں بلکہ بہت کچھ بن سکتی ہے۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ آنسو غم کے نہیں، امید کے تھے۔ پہلی بار ماں نے اسے چہرے سے آگے بڑھ کر دیکھا تھا۔ وقت کا پہیہ، سال گزر گئے، ہانیہ نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی، وہ قابل ڈاکٹر بن گئی مگر وہ کوئی عام ڈاکٹر نہ تھی۔ اس نے زندگی میں غریب لوگوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ جہاں لوگ علاج کے لیے دھکے کھانے آتے، وہاں ہانیہ کا ایک چھوٹا سا مفت کلینک تھا۔ لوگ دعائیں دیتے اور لوگ اس کی عزت کرتے۔ علینا کبھی صرف اس کی صورت کے لیے جسے کبھی اس کی صورت کے لیے جانا جاتا تھا۔ علینا نے اپنی محنت سے پڑھائی مکمل کی اور ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیا، چھوٹے بچوں کا اسکول، جہاں ان میں صرف پڑھائی جاتا تھا، خواب دیکھنا اور مشکلوں سے لڑنا۔ میں نہیں جانتی، علینا کہتی، کوئی بھی بچہ اس خالی پن کے ساتھ بڑا ہو جس کے ساتھ میں بڑی ہوئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر بچہ جانے کہ اس کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہے، اس کے خوابوں میں ہے، اس کی حوصلے میں ہے۔ وہ خوبصورتی جو کبھی آئینے میں قید تھی اب سینکڑوں بچوں کی زندگیوں کی روشنی بن چکی تھی۔ دو ماؤں کی شام، برسوں بعد ایک شام تھی جس میں رابعہ اور زینب اب بوڑھی ہو چکی تھی اور اس محلے کے ذہن میں دیوار کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، وہی دیوار جو کبھی دو گھروں کو، دو مختلف سوچوں کو جدا کرتی تھی۔ سامنے ہانیہ اور علینا کھڑی باتیں کر رہی تھی، دونوں کامیاب، دونوں پورے اعتماد، اپنی جگہ روشنی بکھیرتی ہیں۔ رابعہ نے زینب کا ہاتھ تھاما، زینب بہن، اس دن میں نے تیرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا، اگر اس دن تو نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا اور میری غلطی معاف نہ کی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتی، میں یہ سوچ کر کانپ جاتی ہوں۔ زینب مسکرائی۔ رابعہ، کمال میری بیٹی کا نہیں بلکہ تیرا کمال ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہمت یہ کہ تو نے اپنی غلطی مان لی ہے، اور بہت سی مائیں غلطیاں کرتی ہیں مگر بہت ہی کم ہیں جو راستہ بدلتی ہیں، تو نے بدلا راستہ، اس لیے تیری بیٹی چمک رہی ہے۔ رابعہ کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پر ایک پر اعتماد مسکراہٹ۔ آج مجھے سمجھ آئی زینب، اس نے کہا، دھیرے سے کہا، آئینہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہم دکھتے کیسے ہیں مگر آسمان یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ کاش یہ میں اس دن سمجھ جاتی، دیر سے صحیح مگر مجھے سمجھ تو آ گئی، زینب نے پیار سے کہا۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ سورج ڈوب رہا تھا، آسمان سنہری ہو رہا تھا، دونوں مائیں خاموشی سے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی جسے بچپن سے آسمان دکھایا گیا تھا اور دوسری جو دیر سے صحیح مگر آئینے کی قید سے نکل کر آسمان تک پہنچ گئی تھی۔ اس دن صحن میں دو ماؤں نے ایک جیسی حقیقت مان لی جو ہر باپ کو جاننی چاہیے، بچہ وہی سیکھتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کو صرف آئینہ دکھائیں گے تو وہ ساری عمر دوسروں کی نظروں کی محتاج رہے گی، تعریف کی محتاج رہے گی اور اس کی خوشی رک جائے گی، مگر ہم اپنی بیٹیوں کو آسمان دکھائیں گے، اس سے خواب دکھائیں گے، مشکلوں سے لڑنا دکھائیں گے، گر کر اٹھنا سکھائیں گے، یہ یقین دلائیں گے اس کی اصل قیمت اس کے چہرے میں نہیں، اس کے کردار، حوصلے اور خوابوں میں ہے، اور کبھی آندھی سے نہیں ٹوٹے گی۔ خوبصورت لگنا کوئی بری بات نہیں مگر اپنے آپ کو سنوارنا، صاف ستھرا رکھنا یہ سب سے اچھی بات ہے، مگر زندگی کی بنیاد ان چیزوں میں نہیں ہے۔ بنیاد ہمیشہ اس روشنی میں ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی وقت کے ساتھ مان پڑ جاتی ہے مگر کردار، علم اور حوصلے کی خوبصورتی ہر گزرتے وقت کے ساتھ نکھرتی ہے۔ سب سے بڑی بات، کوئی بھی ماں چاہے اس نے کتنی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، اگر سچے دل سے بدلنے کا راستہ اختیار کر لے تو کبھی دیر نہیں ہوتی۔ محبت میں اور صلح میں ہمیشہ دیر کی گنجائش رہتی ہے۔ اس شام آسمان پر پہلا تارا چمکا، ہانیہ اور علینا دونوں نے اوپر دیکھا اور مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل خوبصورتی آئینے میں نہیں آسمان میں ہے، اور آسمان انہی کے قدم چومتا ہے جنہیں خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے اور لڑنے کی ہمت